के करीब हमने मुकदमे दिए हैं आज तक, 12 के करीब, जिसमें मोस्टली वही जो कि वेपन डिस्प्ले करते हैं या शो करते हैं, रील्स बनाते हैं। और जो हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने एक ही दिन में 8 मुकदमे दिए थे अलग अलग थानों में। इसमें जो गन आपने पकड़ी है, लोगों जी, को पकड़ा है, इसमें वो काउंट किए हैं? अब वो हमने जब्त किए हैं और हमने उसमें बहुत सारे वेपन जो थे वो लाइसेंसी वेपन थे, जिनको हमने डीसी साहब को लिखा है कि इनके वेपन जो है कैंसिल किए जाएँ। इसमें कैंसिल भी हुए हैं सब कुछ अभी? अब वो डीसी ऑफिस से अभी डिटेल आई नहीं, तो मैं लेके आपको अपडेट कर दूँगा। एक गन डाउन में सिंगल प्राइज होगा पूरे इंडिया में? हाँ जी, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं। वो प्रोजेक्ट्स के कोई ट्रैफिक में अच्छी इनिशिएटिव ले रहा है, कोई स्टेट में कोई सीसीटीवी इंस्टॉलेशन में किसी ने कोई और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, अलग अलग है जिनका सोसाइटी में अच्छा इम्पैक्ट गया और जिसको इवैल्यूएशन और जांच के दौरान इन्होंने पाया होगा कि ये अवार्ड लायक है और अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, पुलिस या जो भी अलग विभाग है। और एंटी सोशल जो तत्व हैं वो लगातार वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल दीवार के थ्रू फेंकते हैं, और जिसमें मुख्यतः बीड़ी, सिगरेट, जर्दा और एनडीपीएस सब्सटेंस जैसे गांजा है, इसकी थ्रोइंग की फेंकने की हमारे पास काफ़ी सारी शिकायतें आती हैं विभाग की तरफ से। इसमें हमने फरवरी माह में एक मुकदमा दिया था, जिसमें मैटर ये था कि जेल विभाग ने जब जांच की अपने लेवल पे और कुछ सर्च की, तो उन्होंने पाया कि जेल प्रमाइसिस के अंदर कुछ फ़ोन एक्टिव हुए हैं और लोग जो हैं जो जेल के अंदर कैदी हैं या अंडर ट्रायल हैं वो फ़ोन यूज़ करते हैं। इसमें हमने फरवरी मंथ में एक मुकदमा दर्ज किया था और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमने पाया कि इसमें अलग अलग समय पे अलग अलग जो प्रिजनर्स हैं वो फ़ोन इस्तेमाल करते हुए पाए गए हैं, जिसमें हमने इस केस में अभी तक 6 फ़ोन जो जेल में चलना पाए गए हैं अलग अलग समय पे वो रिकवर किए हैं। साथ ही हमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में 9 विक्टिम को आइडेंटिफाई किया है, कुछ आरोपी हैं इसमें और जो अंडर ट्रायल हैं वो हमने शॉर्ट लिस्ट किए जो फ़ोन को इस्तेमाल करना पाएंगे। इन फ़ोन को जिन्होंने सिम प्रोवाइड की है, कुछ एक 3 से 4 लोग हमने वो आइडेंटिफाई किए हैं जिनके नाम पे सिम इशू हुई और वो फाइनली जेल में पहुंची और उसका इस्तेमाल करना पाया गया। तो ये फर्स्ट केस था जो फरवरी में हमने रजिस्टर किया था। दूसरा केस हमने मार्च में एक रजिस्टर किया था, सेम इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, जिसमें कुछ मटेरियल फ्लो किया गया और जेल विभाग द्वारा कार्रवाई करके उसको सीज किया गया, जो पुलिस स्टेशन मानपुरा में दर्ज हुए और अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तीसरा मुकदमा हमने नालागढ़ थाना में दर्ज किया, जिसमें मैटर ये था कि एक जेल में एक्यूज्ड है जिसका नाम शुभम है। ये शुभम जो नंगल में जेबीएम कंपनी के बाद फायरिंग हुई थी किसी स्क्रैप से रिलेटेड इशू पे, उसमें ये एक्यूज हमने अरेस्ट किया था और आज के डेट में ये जेल में है। इसने जेल से जो है वो किसी स्क्रैप डीलर को कॉल किया था और फिरौती की मांग की थी कि मुझे इतने पैसे दो और नहीं तो मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। इसमें हमने एक्सटॉर्शन और कॉन्स्पिरेसी में मुकदमा दिया था नालागढ़ थाने में 5 अप्रैल को। शुभम जो है वो उस केस का मुलजिम है और ये इस केस में जेल से ही फ़ोन ऑपरेट करता हुआ फिरौती इसने मांगी थी उस विक्टिम से। ये मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इस केस में हमने एक एक्यूज्ड मेजर सिंह उसको गिरफ्तार किया गया था, जो आज की डेट में जो वो जेल में है। ये दोनों शुभम और मेजर जो हैं वो अभी लॉज्ड हैं जेल में। चौथा केस जो अभी हमने हाल ही में लिया है 14 अप्रैल को, सेम इंसिडेंट की 2 लोग जो वो आए और उन्होंने कुछ इस तरह का मटेरियल जिसमें मुख्यतः बीड़ी, सिगरेट, जर्दा फेंकने की कोशिश की। जेल वालों ने कार्रवाई करते हुए इसमें एक जो फेंक रहा था
उसको पकड़ा, पुलिस मौके पे पहुंची और फाइनली हमने इसमें 2 एक्यूज को आइडेंटिफाई किया। एक का नाम नंदलाल, ये सेरी नालागढ़ थाने के अंदर जगह पड़ती है, वहाँ का रहने वाला है। दूसरा जो इसमें एक्यूज है वो निर्मल सिंह उर्फ काकू, ये प्लासी पुलिस स्टेशन नालागढ़ का रहने वाला है। ये दोनों एक्यूज को हमने इस केस में अरेस्ट कर लिया है और आगे की कार्रवाई जो है पुलिस इस केस में कर रही है। ये जो मटेरियल थ्रो कर रहे थे, ये जो मैंने आपको मेजर सिंह का जिक्र किया था केस में, जो ऑलरेडी जेल में है, उसको ये सामग्री जो है ये पहुंचाना चाहते थे। तो हमने इस केस में 2 अरेस्ट किए हैं और बाकी भी अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई और आएंगे हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अल्टीमेटली पुलिस जो है वो जेल से संबंधित मैटर में जो अलग अलग समय पे अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो अलग अलग मटेरियल फेंकते हैं और उनके खिलाफ हमने जो 4 मुकदमे दिए और पुलिस कार्रवाई कर रही है इसमें। और जेल से इस तरह का अगर कोई ऑपरेट कर रहा है, जेल विभाग भी इससे सतर्क है, उनके द्वारा भी कार्रवाई की गई है और लगातार उनके द्वारा भी पकड़े गए हैं और पुलिस ने आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस तरह के एक्यूज को अरेस्ट किया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन हम इसमें कर रहे हैं। इसमें वेपन भी तो पकड़े गए। इसमें जो अभी हमने केस दिया था, जो मैं अभी बता रहा हूँ कि नंदलाल और जिसमें काफी हमने पकड़े हैं, उसमें एक वेपन हमने सीज किया था क्योंकि हमने आर्म्स एक्ट में ही मुकदमा दिया है। वो पिस्टल नुमा कोई वेपन है, वो फाइनली उसकी क्लैरिटी जो है वो FSL से ही पता चली थी, लेकिन हाँ इसमें हमने आर्म्स एक्ट में ही इन अभियुक्तों को अरेस्ट किया। तो जो विचाराधीन कैदियों से मिले आप उसमें विचाराधीन कैदी भी हैं, मोस्टली जो अंडर ट्रायल हैं वही हैं और कुछ एक इनमें से कैदी अभी अंदर ही हैं, कुछ एक जो बाहर आ गए हैं अलग अलग केसों में जमानत पे भी आ गए हैं, तो उनको हमने एसोसिएट किया और उनके खिलाफ कार्रवाई कर। जो मेजर सिंह का सर इस केस में अंदर है, मेजर सिंह इसके खिलाफ वैसे काफ़ी केसेस हैं, आर्म्स एक्ट के केसेस भी हैं इसके खिलाफ, NDPS के केसेस भी हैं, लड़ाई झगड़े के केसेस भी हैं। अभी जो मेजर जिस केस में है, ये जो इसने सिम प्रोवाइड की थी, जो अंदर से शुभम ने एक कबाड़ वाले से फिरौती मांगी थी, उसमें सिम जो है वो मेजर सिंह ने प्रोवाइड की थी। उसको कॉन्स्पिरेसी में हमने अरेस्ट किया उस केस में।